वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जनरल बिपिन रावत, जिनके नेतृत्व में सेना ने पराक्रम और शौर्य की कई कहानियां लिखी, जिनकी जाबाजी, वीरता, अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और दूरदर्शी फैसलों ने भारतीय सेना को नई ताकत दी। सेनाओं के सबसे बड़े सेनापति रावत बुधवार को सूरज के साथ अस्त हो गए। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का जाना ऐसी क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद तक जनरल बिपिन रावत जीवित थे। घटना स्थल पर Mi-17V5 के मलबे से बाहर निकाले जाने पर उन्होंने धीमी आवाज में हिंदी में अपना नाम भी बताया था। बचाव दल में शामिल एक सदस्य ने इसकी जानकारी दी है। हादसे के पास वाले क्षेत्र में रहने वाली चित्रा स्वामी ने आंखों देखी बताते हुए कहा है, हमने देखा कि हेलीकॉप्टर नीचे आया और एक बड़े पेड़ से टकराया और तेज धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर से आग की लपटें निकलने लगी। मैंने अपने पड़ोसी को बुलाया और घटना स्थल की तरफ गए। वहां हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से एक शख्स आग की लपटों के साथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ा। हेलीकॉप्टर से 3-4 और लोग बाहर निकले। वो सभी आग में बुरी तरह झुलसे हुए थे। बचाव दल का हिस्सा रहे वरिष्ठ फायरमैन और बचाव कर्मी NC मुरली ने जानकारी दी है कि उन्होंने 2 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। इनमें से एक सीडीएस बिपिन रावत भी थे। मुरली ने बताया कि बाहर निकलने के बाद उन्होंने रक्षा कर्मियों से हिंदी में धीमे स्वर में बात की और अपना नाम बताया। हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। मुरली ने बताया कि बाहर निकाले गए दोनों शख्स गंभीर रूप से झुलस गए थे। मलबे के बीच हथियार पड़े होने की वजह से सावधानी बरतनी पड़ रही थी, जिससे राहत कार्य में देरी हो रही थी। 68 साल के कृष्ण स्वामी हादसे की जगह के करीब रहते हैं। उन्होंने बताया, मैं घर के लिए लकड़ी लेने बाहर निकला था, तभी हमें जोर की आवाज सुनाई दी। धमाका इतना तगड़ा था कि बिजली के खंभे तक हिल गए, पेड़ उखड़ गए। हमें धमाके के बाद तेज धुआं दिखाई दिया। धुएं की वजह से अंधेरा छा गया। पेड़ के ऊपर आग की लपटें उठ रही थी। एक आदमी को जलते हुए देखा, फिर वो नीचे गिर गया। इसे देख मैं पूरी तरह से हिल गया था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्म पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश ने जनरल बिपिन रावत के रूप में एक महायोद्धा को खो दिया। जनरल बिपिन देश के पहले सीडीएस बने थे, लेकिन अपने 4 दशकों के करियर में वो हमेशा अलग सोच और वर्किंग स्टाइल के लिए जाने गए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।